ये वो जगह है जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र की तमन्ना थी कि उनको यहाँ पर उन्हें कब्र बनाई जाए, उनको इस जगह पर दफनाया जाए। ये रास्ता है मस्जिद के अंदर जाने का, जो इसके अंदर महल के अंदर मस्जिद बनी है, जो बहादुर शाह जफ़र के टाइम में बनाई गई थी। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं वो छोटी सी प्यारी सी मस्जिद इस रास्ते से है, इधर से जाना पड़ता है। अंदर हो चुका है, देखिए कितने ऊँचे ऊँचे रास्ते हैं, ये देखिए कितने ऊँचे ऊँचे रास्ते हैं। और ऊपर से देखिए ये जगह तो पूरी अब टूट चुकी हैं और ये रास्ते हैं इसके अंदर आने जाने के लिए पूरे रास्ते बने हुए हैं। दोस्तों जब मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बहादुर शाह जफ़र के महल का गेट, और ये जो बिल्डिंग है मुगलिया दौर की आखिरी बिल्डिंग है, उसके बाद कोई और बिल्डिंग नहीं बनाएगी। और अब ये देखिए कितना बड़ा गेट है, और ये जो गेट है इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता था क्योंकि उस टाइम में जो थे राजा हाथियों से अंदर आते थे, तो हाथी से सीधे अंदर आ सकें और कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए इतने बड़े गेट बनाए जाते थे। और ये भी देखिए कितना ऊंचा गेट है, ये बताया जाता है कि 15 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और ये जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये जो गेट है बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप यहाँ पर इनकी आर्च देखोगे तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है आज भी अभी भी। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जफ़र महल। ये जफ़र महल है और इसको 1847 से लेके 1857 के बीच में बनाया गया था। ये इसका ये देखिए पूरा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र जो रहे हैं मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह रहे हैं और 1857 के युद्ध में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके बेटों को शहीद कर दिया था, मार दिया था अंग्रेज़ों ने, और इनके पोतों को भी मार दिया था। उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया था, रंगून यानी कि बर्मा, और बर्मा के अंदर ही इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ये नहीं आ पाए यहाँ पर, उनकी तमन्ना थी। इसी महल के अंदर एक जगह है, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ये दफनाना चाहते थे, जहाँ ये अपनी कब्र बनाना चाहते थे। महल है ये खंडर हो चुका है पूरा, अभी देखेंगे तो अब जो है महल के अवशेष ही बचे हैं। ये पूरा महल जो है खंडर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों ये अंदर से हिस्सा है इस गेट का। अंदर आने के बाद दोस्तों एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है, तो अभी चलते हैं हम इस साइड में। तो देखिए कैसे बना हुआ है, ऊपर देखिए, ऊपर वाले हिस्से देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, और ऊपर जो है अभी पत्थर और गाटर लगे हुए हैं पुराने टाइम के, और इनकी छत अभी मौजूद है। आगे तो पूरा खंडर हो चुका है, देखिए कितने ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं। और सामने जाएंगे तो सामने की तरफ पड़ेगी जफ़र महल की मस्जिद और कब्र, और ये इसके ऊपर वाले हिस्से हैं। ऊपर से आप देखोगे, ऊपर से देखिए ये जगह तो पूरी अब टूट चुकी हैं, और ये रास्ते हैं इसके अंदर आने जाने के लिए पूरे रास्ते बने हुए हैं। और अभी चलते हैं हम इस साइड में, और देखिए ऊपर वाले रास्ते हैं, अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर की तरफ, और ऊपर से देखते हैं ऊपर से किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए पूरी जगह खंडर हो चुकी है, चारों तरफ इसकी बिल्डिंग बन चुकी है, और देखिए पूरा जो महल है टूट चुका है। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ इसके बिल्कुल ऊपर जाने के लिए है, पूरे ऊपर जो है ये देखिए पूरी ये वाली दरी बची हुई है इस टाइम पे, और सब कुछ तो देखिए ख़त्म ही हो चुका है लगभग। तो दोस्तों जैसे ही अब इसके ऊपर आते हैं, ये देखिए बहादुर शाह जफ़र के महल का ये ऊपर वाला हिस्सा है, और इस महल के अंदर जो थे बहादुर शाह जफ़र और उनके लोग जो थे गर्मियों के अंदर आते थे। ये जो जगह है महरौली के अंदर है, और जो उनका मेन जो महल था वो लाल किले के अंदर ही था, जो दिल्ली का लाल किला है। तो ये देखिए अभी तो ये पूरा टूट गया है पूरा महल, तो इसमें कुछ जगह ये बची हैं। तो ये यहाँ पर ऊपर हवा लेने के लिए, हवा का आनंद लेने के लिए जगह बनी हुई थी, और यहाँ आज ही बहुत अच्छी हवा आती है। और आप ये देख रहे हो यहाँ पर पिलर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, और इस जगह पर ये लोग जो था ना, ये यहाँ पर जब लोग आते थे शाही लोग, तो उनकी पर्चा नीचे खड़ी होती थी, तो उनसे मिलने के लिए आते थे, क्योंकि 1857 का दौर ऐसा चला था अंग्रेजों का कि लोगों को पता नहीं रहता था कि राजा मर गए, जिंदा है, तबीयत खराब है, क्या है। तो इन जगहों पे खड़े होकर, इन झरोकों से खड़े होकर वो अपने वेव करते थे, अपनी जनता की तरफ दिखाते थे, और उनसे जनता को पता रहता था कि हाँ राजा ठीक है। तो इसी तरह के झरोके बने हुए हैं। और यहीं पर एक दरगाह है जो उनके गुरुजी की बताई जाती है, जो बख्तियार साहब की है, उनकी दरगाह इसी साइड में है। तो इसीलिए उनकी तमन्ना थी यहाँ पर दफनाने की, इस जगह पर दफनाने की, जो उनकी पूरी नहीं हो चुकी, और रंगून के अंदर ही उनकी मौत हो गई। तो ये देखिए पूरी दरगाह का हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर पूरा ये दरगाह है यहाँ बना हुआ, ये नीचे देख रहे हैं ये पूरा दरगाह बना हुआ है, और नीचे भी यहाँ पर कब्रें हैं। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र को जब 1857 क्रांति के बाद जब गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे से, तो एक अंग्रेज़ जो जनरल थे जिनको मेजर हेडसन कहा जाता था, जिनका नाम था मेजर हेडसन, वो हिंदी और उर्दू के थोड़ा बहुत जानते थे बात करना। तो जब उन्होंने गिरफ्तार किया बहादुर शाह जफ़र को, तो मेजर हेडसन ने जो कहा बहादुर शाह जफ़र से, वो ये कहा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की है ज़फ़र, और तेग हुई ठंडी हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफ़र का उस पर जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।
तेग का मतलब होता है शमशीर, तलवार। तो वो तलवार के बारे में बात कर रहे थे। तो बहादुर शाह जफ़र भी एक शायर थे, तो उन्होंने भी अपने शायराना अंदाज में उसका जवाब दिया था अंग्रेज़ को। देखिए दोस्तों, आप सामने की तरफ जो जालियाँ देख रहे हैं, इसके अंदर जो है बहादुर शाह जफ़र के ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं। बहादुर शाह जफ़र की हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो इस जगह पर, ये जो आप जगह देख रहे हो, जो खाली जगह देख रहे हो, ये जगह जो छूटी हुई है, ये बहादुर शाह जफ़र के लिए छूटी हुई है। और इनके माँ बाप की कब्रें हैं, भाइयों की कब्रें हैं, इनके ख़ानदानी कब्रें हैं। और लास्ट में जो मुगलिया दौर रह गया था, वो इतना ही रह गया था। मतलब कि इनके जो पुराने लोग थे, उनके लिए मकबरे और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, लेकिन लास्ट में आप देखिए कि उनके लिए कुछ नहीं बचा था। सिर्फ इसी जगह पर वो सीमित होकर रह गए थे। 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफ़र को भारत से अंग्रेज़ों ने निकाल दिया था, रंगून उन्हें भेज दिया था। उसके बाद उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। और उनकी हमेशा तमन्ना इस जगह के बारे में रही कि वो यहाँ पर दफनाए जाएँ, जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक शेर भी लिखा था, जिसकी कुछ लाइन है कि कितना बदनसीब था ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार के अंदर। तो वो इसी 2 गज़ ज़मीन के लिए, इसी जगह की तमन्ना उनके दिल में रही, ख्वाहिश यहाँ पर दफनाने के लिए बहादुर शाह जफ़र की रही, लेकिन वो उनको मिल नहीं सकी। ये रास्ता है मस्जिद के अंदर जाने का, जो इसके अंदर महल के अंदर मस्जिद बनी है, जो बहादुर शाह जफ़र के टाइम में बनाई गई थी। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं वो छोटी सी प्यारी सी मस्जिद इस रास्ते से है, इधर से जाना पड़ता है। यहाँ पर आके देखिए किस तरह से एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत सी। और ये पूरी वाइट संगमरमर से बनाई गई है। और ये देखिए इसका आंगन, आंगन में अगर आप देखेंगे तो सारी टाइल्स जो है पत्थर लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे इनके डिज़ाइन है। इनमें देखोगे तो वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके अंदर कटिंग करके लगाया गया है, कार्विंग की गई है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मस्जिद को कि मस्जिद अंदर से कैसी बनी हुई है। मस्जिद का हिस्सा है, अंदर से देखिए कितनी प्यारी ये मस्जिद है, छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद है। और ये पूरी जो मस्जिद है पूरी वाइट संगमरमर से बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर नमाज़ पढ़ाने की जगह है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं। और ये देखिए इसके दर हैं। और उस टाइम में जो है बहादुर शाह जफ़र के टाइम में जो है जो मुगलिया दौर है बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। तो ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद बना पाए थे। मतलब ये रूप है जो मुगलिया दौर में रहा था, जैसे ताजमहल वगैरह ये बनाते थे। तो इस दौर के अंदर जो मुगलों में इतना पैसा रहा नहीं था, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें ये बना नहीं पाए। तो अगर देखा जाए तो ये आखिरी इमारत है, आखिरी मस्जिद है उस टाइम की बनी हुई। और दोस्तों ये जो मस्जिद है देखिए बहुत ही खूबसूरत है। आप इनके ये वाले डिज़ाइन देखें, कितने प्यारे ये डिज़ाइन है। और इसके ऊपर के देखिए, ये देखिए ऊपर वाले डिज़ाइन देखिए आप, कितने खूबसूरत इसके डिज़ाइन है ऊपर से भी आज भी। और ये जो है पूरा वाइट पत्थर है, संगमरमर जिसे कहते हैं। और ये देखिए डिज़ाइन, कितने प्यारे डिज़ाइन है। और बाहर से अगर आप आंगन में देखोगे तो ये छोटे से आंगन में है और बाउंड्री इसकी चारों तरफ से हुई हुई है। लेकिन अभी ये जो है मस्जिद एक्टिव नहीं है, नमाज इसमें नहीं होती है। और अगर आप देखोगे इनकी चौखट वगैरह भी देखिए, ये जो है गेट लगाने की जगह है। यहाँ पर शायद उस टाइम में गेट लगाया जाता होगा, बंद किया जाता होगा इस जगह को। ये देखिए इस साइड में एक जगह है, भी हम चलते हैं इसके ऊपर से देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है देखिए वो यही है। देखिए ये पूरी जो है ऑक्टागोनल शेप में बनाई गई है। ये देखने में ऐसी लगती है जैसे लोधियों के टाइम में बनाई गई हो सकता है कि ज़फ़र महल बनाने से पहले ये जगह इसी तरह से हो और उसके बाद ज़फ़र महल बनाया गया हो, लेकिन इसको तोड़ा ना गया हो। और ये जगह इसी तरह से आज भी मौजूद है ज़फ़र महल के अंदर ही। और ये देखिए पूरे चारों तरफ से इस जगह जो है खंडर हो चुकी है अब। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।